स्टूडेंट आप सभी का नारायण बायोलॉजी क्लासेस में वेलकम है। और स्टूडेंट आज के हम इस क्लास में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आज हम स्टडी करने वाले हैं कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल जैसे डीएनए आरएनए का, कि उसका इनहेरिटेंस में क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये लंबा चैप्टर चलेगा और इसमें हम जानेंगे डीएनए आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, एमआरएनए सिंथेसिस, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन क्लासेज हैं। आज इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बताने वाले हैं आपको। स्टूडेंट जो कि प्रीवियस चैप्टर में हमने ये लर्न किया इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में, कि कैसे कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है और उसका जेनेटिक बेसिस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, कैसे वो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं। मेंडल के जो टाइम की बात करें, अगर मेंडल के टाइम के समय इस जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जा रहा था, उस सब्सटेंस को मेंडल ने क्या कर दिया कि वो फैक्टर्स है, और उन्होंने कहा कि यही जो फैक्टर से रेगुलेट करता है इनहेरिटेंस पैटर्न को। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ था ये फैक्टर है क्या। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद लगभग जो है कि 100 ईयर्स तक नेचर और जो कैरेक्टर है ट्रांसफ़र होने का जेनेटिक मटेरियल का वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पर कार्य जारी रहा, इन्वेस्टिगेशन या खोज होता गया। बाद में जब खोज हुआ और जारी रहा, उसके बाद ये रियलाइज़ किया गया कि डीएनए, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। और अधिक से अधिक लोगों में ये क्या है, अधिक से अधिक ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल्स है। आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो, दोनों पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जब शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस ये तीनों जुड़ते हैं तब बनता है क्या, न्यूक्लियोटाइड्स। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तब बनता है क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये दोनों एक क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। मतलब यह है कि उनके फॉर्मेशन में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, जुड़े हुए हैं। डीएनए, जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, या और जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है जिसे हम आरएनए कहते हैं, ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड हैं जो लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। लिविंग सिस्टम में दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। एक है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे डीएनए कहते हैं, और एक है राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम आरएनए कहते हैं। जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल में की तरह वर्क करता है। अधिक से अधिक ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही वर्क करता है। इसके अलावा जो आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन कुछ वायरसों में। इसका जो मोस्ट फंक्शन है, अधिक से अधिक जो इसका काम ये है, ये मैसेंजर की तरह काम करता है। साथ ही साथ जो आरएनए है वह जो है एक एडिशनल रोल भी प्ले करता है, जो मैसेंजर की तरह। डीएनए तथा मैसेंजर की तरह भी ये वर्क करता है। मैसेंजर की मतलब ये है कि डीएनए से कोई भी अगर सूचना है तो वो मैसेंजर के रूप में, डीएनए से वो आरएनए के रूप में कन्वर्ट होता है। फिर वो आरएनए जो है उस मैसेंजर को लेकर वन जनरेशन टू, मतलब उसके अनुसार वो प्रोटीन बनाता है।
अगर इसकी फंक्शन बात करें आरएनए की, तो ये अडाप्टर की तरफ फंक्शन करता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो आप जो है कि क्लास 11th में पढ़े हुए हैं, क्लास 11th में ये पढ़ा गया है कि स्ट्रक्चर जो क्या होती है, कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होती है, और कैसे ये जो है कि जो मोनोमर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स हैं, वो जुड़ जुड़ के न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर का निर्माण करती हैं। लेकिन इस चैप्टर में भी हम इसको पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में डिटेल में हम पढ़ाएंगे। अब इस चैप्टर में हम जो है कि डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, तथा उसके साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो वो भी पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड भी पढ़ेंगे कि कैसे जेनेटिक कोड्स जो होते हैं कि किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पांसिबल होती है, किसी एमिनो एसिड के लिए रिस्पांसिबल होती है, कैसे कि जेनेटिक कोड एमिनो एसिड किसी प्रोटीन में एमिनो एसिड के सीक्वेंस को निर्धारित करती हैं। साथ ही साथ हम प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में भी पढ़ेंगे। अब उस एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, उस प्रोसेस को हम प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन कहते हैं, तथा इसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे हम इसे रेगुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये डिटरमाइनेशन वाला भी पार्ट पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कुछ समयों से, कुछ सालों, दशकों से ये चल रहा है, इसके भी बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इसके जो लास्ट सेक्शन है, इसेंशियल ऑफ, मतलब क्या महत्व है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, या ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या, प्रोजेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम जो है कि पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मोल्टीस्टेरेंटिंग मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। तो फिर उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, फिर बाद में हम उसके बारे में और भी पढ़ेंगे। तो चलिए पहले जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं और उसका रिलेशन विथ आरएनए के साथ बारे में भी पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि